तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोचा था इस वीडियो को क्या नाम दूं, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताता होगा, जैसे कि आपको वेब डीएल, प्री डीवीडी रिप और यहाँ पर डीवीडी रिप, एचडी रिप, वेब डीएल, इस तरह की चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपने ये चीजें काफी बार देखी हो और आप अगर टेलीग्राम या फिर आप टोरेंट वगैरह यूज करते हो तो भी आपने काफी बार देखी होंगी ये चीजें। तो यहाँ पर सबसे पहले रिप को समझना पड़ेगा। रिप्ड अगर आप देखते हो तो रिप्ड का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना या फिर निकालना वहां से। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स पर कुछ रिलीज हुआ है तो वहां से एक्सट्रैक्ट करना, वहां से निकालना, उसको रिप्ड बोलते हैं। तो इसी रिप को हमने यहाँ पर यूज करा है जितने भी पायरेसी यहाँ पर फिल्म्स वगैरह होती हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैम रिप्ड या फिर एचडी कैम की। तो ये जो होता है हमारा सिनेमा में अगर कोई मूवी रिलीज होती है तो भाई साहब क्या करता है, फोन या फिर अपने कैमरे से जो है वो पूरी मूवी को ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर रख के। तो जो भी आपका सिनेमा में चल रहा है, जो भी आप पब्लिकली जैसे चलता है ना, नॉर्मल सिनेमा में मूवी रिलीज होती है, उस दिन जाकर वो वहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको रिलीज कर देता है अपनी कोई भी वेबसाइट वगैरह या फिर कहीं भी उसकी पायरेटेड सीडी बनाकर भेज देता है। तो इसको बोलते हैं एचडी रिप या फिर एचडी कैम। तो यहाँ पर और अगली टर्म जो देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है डीवीडी रिप। तो ये डीवीडी रिप क्या होती है, वो होती है ऑफिशियल डीवीडी में से एक्सट्रैक्ट करना, वहां से रिप करना। तो जैसे किसी मूवी की ऑफिशियल डीवीडी रिलीज हुई है तो वो अच्छी क्वालिटी में रिलीज होगी तो वहां से वो एक्सट्रैक्ट करके कहीं भी उसके पायरेटेड कॉपी या फिर ऑनलाइन वगैरह रिलीज कर देता है, तो वो हमारी डीवीडी रिप होती है। ऐसे आपने सुना होगा प्री डीवीडी रिप। अब प्री डीवीडी रिप क्या होती है, वो आपकी डीवीडी रिप तो नहीं होती है लेकिन वो सिनेमा हॉल में ही रिकॉर्ड करी जाती है, लेकिन वो काफी अच्छी तरीके से करी जाती है। मतलब आपको जैसे कि आपने कैमरा एचडी कैम बताया था या फिर कैम रिप बताया था, उसमें क्या था, वो बस बैठ के यहाँ पर ऐसे वीडियो बना लेते हैं रखकर, जैसे भी वो करते होंगे। लेकिन प्री डीवीडी रिप में क्या होता है, वो पूरा फ्रेम में रखते हैं, आपका जितने मूवी का फ्रेम है उसी में रखते हैं, और वो जो वैसा रहता है उसमें आपने देखा होगा थोड़ा जूम भी रहता है, थोड़ा ऐसा टिल्टेड भी रहता है, तो थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन प्री डीवीडी रिप जो होता है वो बिल्कुल एक्जैक्टली जैसा मूवी इतने फ्रेम किया है तो इसी फ्रेम में वो रिकॉर्ड करी जाएगी और अच्छी तरह से रख के स्टेबल कंडीशन में रख के वो रिकॉर्ड करी जाती है, और उसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर उसमें टीएस भी लिखा होगा तो यहाँ पर टेलीसिंक होता है इसका मीनिंग। तो टेलीसिंक में क्या होता है, वो ऑडियो जो है वो ओरिजिनल सोर्स से ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जैसे थिएटर में मूवी चल रही है स्क्रीन पे, तो उन्होंने वो अपने कैमरे या फिर स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर लिए, बिल्कुल स्टेबल रखकर, बिल्कुल बढ़िया एंगल पर रखकर सेंटर में करके, और ऑडियो जो है वो वहाँ से जो उसके स्पीकर से आ रही है ना, स्पीकर जहाँ से कनेक्ट है उसी सोर्स से वहाँ से कनेक्ट करके उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिए। तो इस तरह से अच्छी ऑडियो के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ वहाँ पर थिएटर वाला जो सिनेमा वाला प्रिंट होता है वो वहाँ से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब इसके बाद देखा होगा आपने बीआर रिप या फिर ब्लू रे। तो इसका मतलब क्या होता है, वो होता है ब्लू रे से रिप्ट करना। अब ब्लू जैसे कि डीवीडी रिप था, डीवीडी से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लाना, और यहाँ पर बीआर रिप मतलब ब्लू रे से यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाना। तो यहाँ पर ब्लू रे से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करी जाती है। अब अगर आपको नहीं पता है ब्लू रे क्या होता है तो यहाँ पर इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहले हमारी होती है फ्लॉपी डिस्क, फिर आई सीडी, फिर डीवीडी, उसके बाद आई ब्लू रे, अब तो अल्ट्रा ब्लू रे भी आती है। तो बेसिकली ये होता क्या है, जैसे कि सीडी थी, सीडी में कैपेसिटी जहाँ तक मुझे याद है 700 MB तक की उसमें उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी, और वो इंफ्रारेड सेंसर के थ्रू वहाँ पर सेंस करी जाती है, IR सेंसर के थ्रू। मतलब जैसे सीडी है जिसमें आप सीडी लगाते हो ना, वहाँ पर आपका सेंसर होता है, तो उसमें इंफ्रारेड रेस निकलती थी जिससे वो 0101 उसकी इस तरह से वो रीड करता था उसके सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को मैं कन्वर्ट करके, तो इस तरह से वो करता था। फिर आई डीवीडी जिसमें आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 4.7 GB तक की होती थी, तो उसमें क्या होता था, रेड रेज निकलती थी, रेड रेज से उसको रीड करा जाता था। उसके बाद आई ब्लू रे। तो ब्लू रे से आप समझ गए होंगे, तो वो जो आपकी वो भी सीडी होती है, जैसे सीडी, डीवीडी और ब्लू रे, वो भी दिखने में कुछ ऐसी रहती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो होती है वो अगर वन साइडेड है तो उसकी 25 GB की कैपेसिटी होती है, और वहां से उसकी रीडिंग जो होती है वो आपकी ब्लू रेस के थ्रू होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ब्लू रे क्या होता था। अब इसके बाद आपने सुना होगा वर्क प्रिंट या फिर WP, ये आपने कम ही सुना होगा। मतलब ये होता क्या है, जैसे कि मूवीज, या मुझे याद तो नहीं आ रही है, लेकिन जैसे कि उड़ता पंजाब थी, वो रिलीज होने से पहले लीक हो गई थी। जो मूवीज लीक होती है ना, जैसे कि परसों कोई मूवी रिलीज होनी थी थिएटर में, लेकिन वो 4-5 दिन पहले लीक हो गई। तो वो कैसे लीक होती है, वो होती है वर्क प्रिंट से। वर्क प्रिंट जो होता है उसका वो लीक होता है, WP लीक होता है। वो क्या होता है, वो उनकी फाइनल कॉपी नहीं होती है, जो थिएटर में जाने वाली होती है वो फाइनल कॉपी नहीं होती है, वो उनके स्टूडियो में जो होती है
वो वहां से लीक होती है। उसमें आपने देखा होगा साइड में उसके टाइमर भी चलता रहता है, टाइम स्टैम्प के इतनी होगी, तो वो अनफिनिश्ड होती है। हो सकता है उसमें कुछ एडिटिंग इनकम्प्लीट हो, कुछ उसमें एडिटिंग कंप्लीट ना हुआ हो, कुछ VFX जो है वो कंप्लीटेड ना हो। तो इस तरह से वो फाइनल रिलीज होने से पहले जो उनकी स्टूडियो में वो फिल्म रहती है वो वहां से लीक हो जाती है, तो उसको WP या वर्क प्रिंट बोलते हैं। अब इसके बाद आपने सुना होगा वेब रिप। वेब रिप आप समझ गए होंगे, जो कि वेब से रिप करी जाती है, वेब से एक्सट्रैक्ट करी जाती है। वेब मतलब जैसे कि आपका हो गया किसी एप्लीकेशन या फिर नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Z5 और इस तरह से जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स है वीडियो ऑन डिमांड वाले, तो यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब आपने एक और देखा होगा वेब DL या फिर अनटच्ड रिप। तो वेब DL क्या होता है? वेब DL जो होता है वो भी आपका ओरिजिनल यहाँ पर वहां से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो आपका अनटच्ड रहता है, वो ओरिजिनल रहता है, मतलब उसमें कोई भी एनकोडिंग नहीं करी हुई होती है, उसे बिल्कुल भी कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं, जैसा उठाया ओरिजिनल सोर्स फाइल को वैसा ही वहां पर पब्लिश कर दिया, तो ये होता है वेब DL। अब इसके बाद आपने सुना होगा HD रिप या फिर DTH रिप या फिर HD TV। तो ये क्या होता है? जैसे कि आपके DTH पर कोई फिल्म आ रही है, कोई प्रीमियर आ रहा है या फिर कोई भी सीरियल वगैरह है, तो वहाँ से रिकॉर्ड करके वहाँ पर उसको पायरेटेड करके यहाँ पर कहीं भी पब्लिश करना। तो वो हो सकता है जैसे कि आपको सेटअप बॉक्स में रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, तो कोई भी शो को रिकॉर्ड कर लिया आपने, या फिर आपका कोई आपने स्क्रीन पे जिस पे लगा रखा हो उसमें कुछ जुगाड़ कर रखा हो, या फिर कोई ऐसा मॉनिटर हो या फिर इस तरह का टूल जिससे आपने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लियो, तो कुछ इस तरह से भी पायरेसी हो जाती है, तो इनको ये बोलते हैं। अब इसके बाद आपने सुना होगा DVD SCR, जो कि काफ़ी कॉमन सा है। तो DVD SCR जो होता है वो क्या होता है? स्क्रीनिंग के टाइम वहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती है, होती वो भी कैमरा या फिर स्मार्टफोन से ऐसे रिकॉर्ड करके, जैसे कि आपका DVD रिप था ना, कुछ इसी तरह होता है DVD SCR। तो उसमें भी वीडियो कुछ वैसे रिकॉर्ड होती है, लेकिन वो जो DVD SCR होती है वो रिलीज के बाद होती है, लेकिन जो DVD रिप होती है वो आपके रिलीज के बाद होती है। लेकिन DVD SCR जो होता है वो रिलीज से पहले स्क्रीनिंग जो होती है, जो कि प्रोड्यूसर्स वगैरह या फिर कुछ फिल्म क्रिटिक्स को दिखाने के लिए पहले उनको दिखाई जाती है, तो उस टाइम पर वहां से रिकॉर्ड करके लीक करने को DVD SCR कहता है, DVD स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। तो कुछ इस तरह की होती है। और इसके अलावा और भी कुछ आपने देखा हो, जैसे कि सब से लिखा रहता है, उसका मतलब होता है इंग्लिश सबटाइटल्स। तो और भी कुछ अगर आपको टर्म्स लगते हैं जो मैंने बताने से भूल गया हूं, तो नीचे कमेंट करना, और उस टर्म को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला दूंगा, उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में डाल रखा है, वहां पर भी उसको ऐड कर दूंगा। ये वीडियोस दिख रहे हैं, ये वीडियोस देख लेना। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इसके पार्ट 2 के लिए।